नमस्कार दोस्तों, मैं मनबीर और आप देख रहे हैं लाइफ आई स्टडी एट होम। तो आइए आज भी शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज, तो प्रैक्टिस करते रहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए आपके क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपको पता होगा, मैं आपके लिए डेली रेलवे के जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए थे उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको कराता हूँ। इससे पहले मैंने SCF और LCM की शायद 5 पार्ट में क्वेश्चन कराए, और अभी जो चल रहा है वो क्वेश्चन है SI और CI के, उसका ये चौथा पार्ट है। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनको देख लीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और इनको आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे मालूम पड़ जाएगा किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और आप प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन किस तरह से है। यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या है। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है, तो 8 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है वो किसके बराबर है, मूलधन के। तो अगर हम 8 वर्ष की ब्याज के बराबर मूलधन कर ले, वहां से हो जाएगा। देखो सूत्र आपका होता है SI बराबर PRT अपॉन 100। ठीक है, सूत्र को अगर नहीं लिखते फिर भी हो जाता। तो क्या करना, अच्छा आपका टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 8 वर्ष। तो ये क्या है, किसके बराबर है, ये 8 साल की ब्याज के बराबर हो गया। तो 8 साल की जो ब्याज है वो किसके बराबर है, मूलधन की। तो यहां से ये जो मूलधन है वो किसके बराबर है, ब्याज के बराबर है। तो यहां से अगर P को हटा दें हम और P की जगह SI की जगह SI रखते हैं, क्योंकि 8 साल का जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर है। 8 साल का ब्याज बराबर किसके, मूलधन के। 8 साल का ब्याज, तो 8 साल का ब्याज यही तो हुआ, किसके बराबर है, ब्याज का फॉर्मूला है। तो SI कट जाएगा और यहां से हम निकाल लेंगे 100/8। 100/8 किसके बराबर, R बराबर। उसमें पूछा क्या है, रेट पूछा है। तो यहां से 100/8 क्या होता है, 12.5%। कहाँ पे समझ में नहीं आया। अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत, एक बार फिर बता देता हूं आपको। उसमें बोला गया है 8 वर्ष का जो ब्याज है, यानी जो ब्याज है वो किसके बराबर है, मूलधन के। किसके बराबर है, मूलधन के। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो उसमें ब्याज किसके बराबर है, मूलधन के। तो मूलधन की जगह पे आप ब्याज बराबर है ना, मूलधन और ब्याज, ब्याज से ब्याज कटेगा ना, 100 इधर पहुंचेगा और यहाँ से आप 100 और T कितना है, 8 है। तो यहाँ से नीचे आएगा इसके 8, तो यहाँ से 12.5% ही तो निकलेगा। समझ गए क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, केवल इतना दिया है कि 8 साल का ब्याज मूलधन के बराबर है, तो 8 साल के ब्याज को मूलधन के बराबर रख लेंगे, ब्याज और मूलधन बराबर हो जाएंगे वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उधार ली हुई राशि X वर्ष में 6% की वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज इसके मूलधन का 1/3 है, तो X ज्ञात करें। क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो, एक उधार ली गई राशि पर X वर्ष में 6% की वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज इसके मूलधन का 1/3 है। तो जो बोला गया है ब्याज जो है वो मूलधन का 1/3 है। ब्याज क्या है, ब्याज बराबर है किसके, मूलधन के 1/3। तो यहां से अगर मूलधन को यहां से हटा के इसके नीचे ले आए तो ब्याज होगा 1 और मूलधन कितना होगा, 3। तो फिर क्या है, अब तो आपके पास सब कुछ है। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है, ब्याज कितनी है, 1, ब्याज बराबर PRT/100। P कितना है, 3, R पूछा है, T कितना है, X वर्ष अपॉन 100, X की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो 100 इधर आएंगे, 100/3, R दिया 6%, R कितना दिया, 6%। अब ये होगा 100/18 बराबर X। 100 के इधर ले आए, 6×3=18। 100/18 क्या लिख सकते हैं, 50/9। यही आपका आंसर है। 9×5 = 45, 5 से 5/9। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप बिना पेन उठाए भी करना चाहते तब भी हो जाता है ये क्वेश्चन। केवल आपको जो हमारा फॉर्मूला है SI बराबर PRT/100 उसकी प्रॉपर्टी पता हो।
कि अगर रेट निकालें तो डायरेक्ट करना है। रेट निकालना है, जैसे फॉर्मूला ये होता है पी आर टी अपॉन 100। तो बार बार हम इसे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? अगर रेट पूछा है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, ब्याज गुणा 100 बटे पी गुणा टी। डायरेक्ट ये लिखो ना, जब रेट निकालनी हो 100 इधर आएगा, पी इसके और टी भी इसके नीचे आएगा। तो सीधा आपको याद होना चाहिए, रेट निकालनी है तो ब्याज गुणा 100 बटे आर गुणा समय। टी निकालना है तो क्या करना है, ये सब आपको डायरेक्ट ऐसे ही करना है। बिल्कुल सूत्र में लिखेंगे, फिर उसे करेंगे, पक्षांतर करेंगे, भाग में जाएगा, गुणा में जाएगा, ये सब कुछ नहीं करना, याद रखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, एक निश्चित दर से 6000 रुपये की धनराशि 4 वर्ष में 8000 रुपये हो जाती है। उसी दर पर 525 रुपये की धनराशि कितने वर्षों में 700 रुपये हो जाएगी? अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिए। तो एक निश्चित दर में 6000 रुपये की धनराशि कितनी हो जाती है? 4 वर्ष में 8000। यहाँ से क्वेश्चन को उठाते हैं। देखो 6000 रुपये थे और 4 वर्ष में कितने हो गए? 8000। अब इसमें चक्रवृद्धि ब्याज तो दिया नहीं, तो किसका क्वेश्चन है? साधारण ब्याज का है। तो 6000 से 8000 हो गए, तो ब्याज कितना निकलेगा? यहाँ से ब्याज कितना निकल के आएगा? ब्याज निकल के आएगा 2000। कितने वर्ष का निकल के आएगा? 2000। 4 वर्ष का। तो 4 वर्ष का ब्याज 2000 है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 500 रुपये होगा। ठीक है, ये आपको मैं लिख के बता रहा हूँ। वैसे तो 6 से 8000 हो गया, 2000 4 साल का, 1 साल का 500। निकालना है पहले दर, क्योंकि हम पहले दर निकाल लेंगे, उसके बाद जो सेकंड कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है कि 525 कितने वर्षों में उसी दर से जो यहाँ पे लगी है 700 हो जाए। तो यहाँ से हम रेट निकाल लें। रेट का फॉर्मूला, ब्याज ऊपर रखते हैं, नीचे क्या रखते हैं? मूलधन। तो मूलधन कितना था? 6000 था, और इंटू 100 करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, एक यहाँ से काट दो, 50 बट्टे 6। 50 बट्टे 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 से काट दें तो 25 बट्टे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये रेट आ गई। इतने परसेंट क्या आ गई? रेट। अब क्या करें? अब दूसरी वाली कंडीशन जो दी है कि कितने वर्षों में 525 रुपये 700 हो जाएंगे इसी दर से। तो अब ये बताओ, 525 से 700 हो गए, तो ब्याज कितना लग गया? 175 रुपये ब्याज लग गया। वहां पर कितना ब्याज लग गया? 175। कैसे? 525 रुपये थे और वो कितने हो गए? 700। तो ब्याज बन गया 175, और मूलधन हमारा 525 गुणा रेट कितनी है? 25 बट्टे 3। समय कितना है? समय तो पूछा है, समय कितना? समय पूछा है, और 100 जो करते हैं नीचे उसको भी लिख दो, यहाँ से निकाल लेंगे। निकाल लें, कितने से काटें? 3 से काटते हैं। 5 2 7 12, 3 से कट जाएगा, काटेंगे 3 1 3, 2 बचे, 3 7 21, 3 5 15। 175 से 175 काट देंगे। समझ में तो आ रहा होगा, सिंपल है। देखो 175 से 175 क्या क्या रह गया? आप ये 25 और ये 100, तो 25 से ये 4 बार, 4 कहाँ पे जाएंगे? ऊपर। यानी टाइम जो आ जाएगा वो कितना आएगा? 4 वर्ष। कितना? 4 वर्ष। तो 525 रुपये 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 700। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमने रेट को निकाला, क्योंकि हमें रेट की इसमें जरूरत थी। इसमें ब्याज भी हमें पता था, मूलधन भी पता था, और रेट भी पता था। रेट भी हमने निकाल लिया, इस वजह से हमने रेट निकाला था। ठीक है, यहाँ से हमने रेट क्यों निकाला? ब्याज हमें पता पड़ गया, मूलधन भी पता पड़ गया था, और टाइम की उसमें पूछा गया था, तो केवल रेट की तो कमी थी, तो रेट हमने वहाँ से निकाल लिया। ठीक है, समझ गए होंगे इस बात को? समझ गए आप? ये कहाँ से आया? ये यहीं से आया है। सूत्र क्या होता है? SI बराबर PRT अपॉन 100। अब मुझे ये बताइए, ये जो ब्याज है 1 साल की है, जब 1 साल की ब्याज होगी तो T का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गुणा 1 रखेंगे, 1 से कोई वो नहीं है। 1 साल की ब्याज होगी, तो अब मुझे आप बताओ, यहाँ से जब R निकालेंगे तो क्या होगा? SI गुणा 100 बटे P, यही तो होगा रेट के बराबर। यहाँ से निकाले तो मैंने क्या किया है? SI रखा 500, नीचे क्या रखा? मूलधन रखा, और गुणा 100 का कर दिया। तो बस ये सूत्र बार बार नहीं लिखना है, याद रखना है। कभी भी
आपको रेट निकालनी हो, ऊपर ब्याज रखेंगे 1 साल की, नीचे मूलधन गुणा 100। ठीक है, समझ गए होंगे, 4 वर्ष आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही गए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी मशीनरी का प्रतिवर्ष 20% की दर से मूल्यह्रास होता है, तो 6250 रुपये की कीमत पर खरीदी गई उस मशीनरी का तृतीय वर्ष के अंत में मूल्य की गणना कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है एकदम, बहुत बढ़िया। तो कोई मशीन है, वो प्रतिवर्ष 20% की दर से क्या होता है, उसका मूल्यह्रास होता है, और 6250 रुपये की खरीदी गई। अब वो मूल्यह्रास यानी मूल्य उसका घट रहा है, तो तृतीय वर्ष के अंत में वो कितने रुपए की रह जाएगी। तो 20% आप जानते होंगे, 20% से उठाते हैं, 20% बराबर होता है 1/5। ये क्या है, मूलधन, और ये क्या है, हास, यानी हास कह लो या कमी। क्योंकि अगर ब्याज की बात होती तो इसे ब्याज मानते थे, इसे मूलधन मानते थे, या फिर ये प्रिंसिपल नहीं है, ये मूल कीमत है। क्या है, मूल कीमत। यहाँ पर कीमत की बात चल रही है इस वजह से। ठीक है, अगर 1 साल की बात करें तो किसी वस्तु की कीमत अगर 5 रुपए है तो 1 वर्ष में उसमें जो कमी आएगी वो कितने की आएगी, 1 रुपए की। तो वो रह कितनी जाएगी, 4 रह जाएगी, क्योंकि 5 में से 1 की कमी हो जाएगी तो 4 रह जाएगी। तो पहली साल में 5 से कितनी रह जाएगी, 4। ऐसे ही दूसरी साल में 5 से 4, ऐसे ही तृतीय वर्ष में 5 से 4। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज वाला केस बन रहा है। अगर ऐसे नहीं करना है तो अगर 3 साल की बात कही जा रही है तो हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे घटी हुई कीमत और नीचे रखेंगे जो मूल कीमत है, उसका क्या करना होगा आपको, क्यों, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन करते हैं तब अगर 2 साल की बात होती है तो हम उसका वर्ग कर देते हैं, 3 साल की बात होती है उसका क्यू कर देते हैं। चाहे आप ऐसे कर लो, इन तीनों का गुणा कितना होगा, 125, इन तीनों का गुणा 16 चौका 64। ये मूल कीमत है, ये क्या है, मूल कीमत, और ये घटी हुई कीमत है। ये क्या है, घटी हुई कीमत, ये घटी हुई कीमत है। अब बताओ, वो मशीन की जो मूल कीमत थी यानी जो खरीदी गई थी मशीन, वो कितने रुपए में खरीदी गई थी, तो आप बोलेंगे कि 6250 रुपए की खरीदी गई थी। तो यहाँ पे जो कीमत है उसकी खरीदने वाली यहाँ 125 है, तो 125 से इसकी तुलना कर देंगे। 125 बराबर 6250, तो एक रेशियो की या एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, वो कितनी निकलेगी, कितनी बार कटेगा ये, 5 बार, 0। एक रेशियो की वैल्यू 50 और घटी हुई कीमत निकालनी है हमें, तो इसमें 50 का गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ से कितना निकलेगा, 0, 5 चौक 20, 5 छक्के 30 और 2 32। तो उस मशीन की कीमत 3 साल बाद घट के कितनी रह जाएगी, 3200 रुपये, जो कि 6250 रुपये में खरीदी थी। यहाँ से भी हो जाएगा, ये मूल कीमत से तुलना करेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो अच्छे क्वेश्चन हैं, वही क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, छांटे हैं, जो ना तो ज़्यादा इजी हैं और ना ज़्यादा कठिन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5000 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज की राशि का अंतर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। 5000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज की राशि का अंतर क्या होगा। सबसे पहले तो ये देखो, 5000 रुपये हैं, ट्री मेथड से कर लें, इसे ट्री मेथड से कर लें। कितने वर्ष की बात हो रही है, 3 वर्षों की, तो 3 वर्षों की बात होगी तो हम 3 वर्षों की ब्याज निकालेंगे। कितनी रेट है, 12%। तो पहली साल के लिए 5000 पे जो रेट लगेगी 12%, तो कितना ब्याज बनेगा, 5000 का 12% कितना होगा, 600। 5000 का 12% कितना होगा, 600। ऐसे ही दूसरे साल, पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं इसके, तीनों वर्ष क्या लगेगा, 600 लगेगा। अब क्या करें, अब पहली वर्ष जब हो जाएगी तब दूसरी वर्ष जब आएगी
तो 5,000 रुपये तो ब्याज लग रहा होगा, वो तो लग रहा होगा, लेकिन 600 रुपये भी लगेगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगती है ना उसमें, चक्रवृद्धि ब्याज में। तो हम यहाँ से देखो क्या करते हैं, 600 पे 12%, तो 600 का 12% कितना होगा, 600 का 12% 72 होगा यहाँ से। तो 600 पे इस पे ब्याज लगेगा कितना, 72 रुपये दूसरी साल। अब आई बात तीसरी साल की। अब तीसरी साल से पहले किस किस पे ब्याज लग रहा होगा, इस पे भी लग रहा होगा, इस पे भी और इस पे भी। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इस पे कितना ब्याज लगेगा, 72। इस 600 पे कितना लगेगा, 72। और इस 72 पे कितना लगेगा, तो निकाल के देख लेते हैं। 72 पर ब्याज लगेगा 12% से। 100 का भाग देंगे तो पॉइंट लगेगा यहाँ पे, ये घट जाएगा अलग। और 12 दूनी 24 के 4, और 12 सत्ते 84, और 2 86। दो अंक बाद पॉइंट लगा दो यहाँ पे, 8.64। उसमें क्या पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो आप जानते हैं ये तो साधारण ब्याज है, टोटल ये वाली तो साधारण ब्याज है। और अगर पूरी ब्याज की बात करें इतनी सारी की, तो ये सब चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो यही तो होता है, यही तो है। तो इनको कर लो, 72 गुणा 3, 72 इंटू 3, 216, 3 दूनी 6, 3 7 21, और इसको और जोड़ लो 8.64 को, तो ये होगा 224.64। कितना होगा, 224.64। अच्छा क्वेश्चन है, इसको इसी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि देखो पॉइंट में भी आंसर आया है, तो और क्या कर सकते थे। ठीक है, समझ में आ गया। 5,000 का मैंने 12% से ब्याज निकाला, ठीक है। तो पूछा क्या था उसमें, उनका अंतर। तो उनका अंतर कितना होगा, 224, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए आपने सीआई और एसआई की थ्योरी नहीं पढ़ी है। तो आप थ्योरी पढ़ लें, उसके बाद जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन बनने रहेंगे। और अगर आप करने जानते हैं और आपको लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 249.60 रुपये तथा साधारण ब्याज 240 रुपये है। धन तथा दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो आप मैं करा रहा हूँ, उसे देख लेंगे। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, सीआई 249.60, और एसआई दी है 2 साल की 240। तो भाई यहाँ से एसआई और सीआई का अंतर कितना आ रहा है, एसआई और सीआई का अंतर इतना ही आ रहा है। अंतर कितना आ रहा है यहाँ से एसआई और सीआई का, 9.60। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो एसआई से उठाते हैं। एसआई दी है 2 साल की 240 रुपये, 1 साल की कितनी होगी, 120 रुपये। तो मान लो कोई धन था, उस पे 2 साल की बात हो रही है, तो 1 साल का ब्याज 120 रुपये, ऐसी दूसरी साल का भी ब्याज कितना हुआ होगा, 120 रुपये। दोनों चीज़ें पूछी हैं, ब्याज वो धन भी पूछा है और रेट भी पूछा है। तो पहले निकालते हैं रेट। अब ये तो होगी साधारण ब्याज, और ब्याज से जोड़े तो कितना होगा, 120 और 120 240। इसी धन की चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है, 249। तो क्या यहाँ पे 9.60 आएगा, क्योंकि टोटल जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितनी है, 249। ट्री मेथड से ऐसे ही तो करते हैं, यहाँ पे जो होती है वो साधारण ब्याज होती है, और यहाँ पे टोटल ये चक्रवृद्धि ब्याज होती है। तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज 249.6 दी है। तो ये देखो 120 और 120 240, और 9 249.6 हो रहा है। तो आपको केवल इतना करना है कि ये पता करना है कि 120 का कितने परसेंट 9.6 है, क्योंकि 120 से यहाँ पे जो ये 9.6 आया है, ये 9.6 120 पर जो ब्याज बना है वही तो है, 120 पर ये ब्याज बना है दूसरी साल पर। दूसरी साल में क्या होता है, पहली साल पे जो मूलधन होता है उस पर तो ब्याज लगता ही लगता है, उसके बाद ब्याज पे भी ब्याज लग जाता है। कब, दूसरी साल में। तो इस 120 पे ये 9.6 क्या हुई है,
ब्याज कितने परसेंट से हुई होगी, इसको आप निकाल सकते हैं। कितने परसेंट से हुई होगी, तो आपको क्या करना है कि 120 का कितने परसेंट है, 9.7। तो यहाँ से हम 120 का कितने परसेंट यानी x परसेंट क्या है, 9.6। यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लो, वही आपकी रेट होगी। क्या करेंगे, ये होगा 100 का गुणा होगा इसमें 1 8 2, और 10 का गुणा करेंगे तो 96, और 12 8 96। देखो 10 का गुणा इधर होगा तो 12x बराबर 96, और 12 से ये कट गया 8 बार। तो यहाँ से 8% आपकी क्या आ गई, रेट आ गई। तो रेट निकल के आ गई 8%। जब आपके पास रेट है तो अब आप मूलधन को भी निकाल सकते हैं। तो निकाल लीजिए। मूलधन निकालने के लिए SI बराबर क्या होता है, SI बराबर सूत्र होता है हमारा PRT अपॉन 100। SI 2 साल की बात करेंगे तो 2 साल की ब्याज लगाएंगे, और टाइम भी 2 साल लगाएंगे। 1 साल की बात करोगे तो 1 साल की लगाओगे। तो हम 1 साल की लेके चलेंगे, तो यहाँ से 2 साल की लेके चलते हैं। तो 2 साल की ब्याज 240 है, P निकालना है, R आया 8%, और टाइम भी 2 साल है, बटे 100। ठीक है, आप काट लो इसे। 2 से काटेंगे इसे 50 बार, फिर 2 से 4 बार, और 2 से 25 बार, 4 से ये 60 बार, 25 छक्के 150। यानी जो मूलधन निकल के आएगा यहाँ से कितना आएगा, 1500 रुपये। सिंपल है, काटने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1500 रुपये, यहाँ से ये P बराबर कितना आया, 1500 रुपये। रेट आ गई 8%, और मूलधन आ गया 1500 रुपये। ठीक है, समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल ऐसे ही करना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल इंटरेस्ट आप स्टार्ट कर दीजिए, हो जाएगा। ये 1 साल की ब्याज, दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट तो वही रहता है। हो गया, इतने क्वेश्चन थे आपके आज। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे इसी तरह के। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। और अगर आपने साइंस के वीडियो नहीं देखे हैं, और इससे पहले मैंने मिक्स सीरीज चलाई थी, मिक्स सीरीज, उसमें मिक्स क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए थे, उनको भी देख लीजिए। और इसके भी जो RRB NTPC की वीडियो भी आपके शायद 8-9 हो चुके हैं, शुरू से आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।